और 7 है मौत बुरी लेकिन अच्छी एक ही बार तो आती है। मौत से 100 तरह बुरी जीवन भर हृदय जलाती है। इधर तो जानकी जी का और स्वामी राम जी का आमोद प्रमोद चल रहा है और उधर जो घटना रह गई उसको भी लेते चले। उसी समय अचानक सभा में एक तरफ बहुत बड़ा शोर उठता है। सारे पापी अभिमानी राजा तमक करके कहने लगे, जहां तहां रंगभूमि में गाल बजाने लगे। क्या बजाते हैं गाल? है सूरवीरों, लानत है हम पर, तुम पर। हमारे तुम्हारे होते हुए और ये छोटे छोटे बच्चे धनुष को तोड़ करके जानकी को ले जाएं। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। कट जाओ लेकिन अपनी शान मत जाने दो। कि बांधो इन दोनों लड़कों को, मत दया करो सुकुमारों पर। अब तलक धनुष पर निर्णय था, अब निर्णय है तलवारों पर। कट जाओ मरो स्थान पर, अब खेलो अब अपने प्राणों पर, खेलो अब अपने प्राणों पर। कर दो लोहू से लाल भूमि, ले चलो सिया को बाणों पर। बांध डालो, इन पर ध्यान मत दिखाओ। अब तक निर्णय धनुष पर था लेकिन अब निर्णय तलवारों पर है। महाराज जनक ने कहा, बस ठहर जाओ राजाओ, बेकार में गाल बजाते हो। अरे धनुष टूटते ही तुम्हारी सूरता और वीरता सब भंग हो गई, बेकार हो गई। बेकार मार करके सेखी, अब गाल बजाते हो पेशानी में। रखते हो शर्मसान की तो डूबो जुल्लू भर पानी में। इस प्रकार से राजाओं में उत्पात बढ़ रहा है। उधर सीता जी वापिस महलों में जाती हैं और इधर महाराज परशुराम जी का आगमन जनक की सभा में होता है। महाराज परशुराम जी को देखा, सब राजाओं में शांति छा गई। जैसे कि बसंत के उपरांत ग्रीष्म आ जाता है, ऐसे परशुराम जी को देखते ही जो जहां था भैया सब वहीं बैठ गए और जो डरपोक थे वो तो भाग गए। महाराज जनक आए, प्रणाम किया, चरणों में ऊंचा स्थान दिया। महाराज परशुराम जी पूछते हैं, भैया जनक, बड़ा चहल पहल है आज तुम्हारे यहाँ भाई, क्या बात है? आज धीरे धीरे शब्दों में, डरे डरे शब्दों में कहते हैं, महाराज मैंने अपनी कन्या का स्वयंवर रचाया था और ये प्रतिज्ञा की थी कि जो भी शिव धनुष को तोड़ डालेगा मैं अपनी कन्या का विवाह उसी के साथ करूंगा। प्रभु धनुष टूट गया और मेरी कन्या का स्वयंवर पूर्ण हो गया। जैसे ही शब्द निकला कि धनुष टूट गया, ऐसा लगा कि परशुराम जी के अंदर अपार क्रोध आ गया। कसके चिल्लाकर कहते हैं, क्या कहा जनक? शिव धनुष टूट गया? अरे किसने तोड़ा शिव धनुष? जल्दी से उस नाम बताओ उस दुष्ट का, उस आघाती का जिसने कि मेरे शिव धनुष को तोड़ा है। कि धनुष दीनो तुम तोड़ाई हे राज, हे राजन, धनुष दीनो तुम तोड़ाई हे राजन। किसने ऐसा गलत कार्य किया है?
किसने ऐसा साहस कीन्हा धनुष सम्मुख का तोड़ा, किसने ऐसा साहस कीन्हा धनुष सम्मुख का तोड़ा, किसने भरे स्वयंवर में, किसने भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा, नाम वही का दो, नाम वही का दो बताई हे राजन, धनुष दीनो तुम तोड़ाई हे राजन। शायद तुम हमको नहीं जानते हो, क्षत्रिय कुलद्रोही निर्मोही काट मात सर डाला, क्षत्रिय कुलद्रोही निर्मोही काट मात सर डाला, वीर सहस्त्र बाहु की मैं हूँ भुजा काटने वाला, गुस्सा गुस्सा हमका चढ़ी आई हे राजा, गुस्सा हमका चढ़ी आई हे राजन, ना बतलई हो अगर जनक तो हमको जानते हो, फरसा हाथ समरी हो, ना बतलई हो अगर जनक तो फरसा हाथ समरी हो, राज तेरा जितना दूरी तक उलट पलट कर गई हो, क्योंकि मैं हूँ क्रोधी मुनि राई हे राजन, मैं हूँ क्रोधी मुनि राई, धनुष दीनो तुम तोड़ाई हे राजन। सब तो सुनते रहे, लक्ष्मण भैया से फिर सहन नहीं हुआ, उठे और कहने लगे कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई है को एक दास तुम्हारा, क्रोध में आ गए मुनि, आयुष का कहिए किनि मोही, आयुष का कहिए किनि मोही, कहिए किनि मोही, सुनी साई बोले मुनि को ही, बोले मुनि को ही, अरे बालक शायद तुझको ये नहीं मालूम कि सेवक किसको कहते हैं, सेवक सोई जो करे सेवकाई, करे सेवकाई, सोई जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करिए लड़ाई, करिए लड़ाई, सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सास बाहु सोईर कुमोरा, सोईर कुमोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा, जय हैं सब राजा, लखन मुस्काने बोले पर सुधर ही अपमाने, काछति लाभ दीन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छोट
बतिया को नहीं, बतिया को नहीं। यहाँ कुम्हार बतिया को नहीं, जो तर्जनी देखी मर जाए, तर्जनी मर जाए। और जब परशुराम जी के कथनानुसार श्री राम जी ने किया तो प्रणाम करते हुए मन ही मन में परशुराम जी विदा लेते हैं। और इधर देखिए सज्जनों, महाराज जनक जी के मन में जो सबसे बड़ी दिली इच्छा थी, आज उसको व्यक्त किया और उसकी तैयारी में लग गए कि हम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को दूल्हा रूप में देखें, अपनी प्यारी कन्या को दुल्हन रूप में देखें। सुंदर दूत बुलाया जाता है और दूत को बुला करके महाराज दशरथ जी के यहाँ भेजा जाता है। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। पट चार सुहाए। दूत जिस समय महाराज जनक जी की पत्रिका लेकर के महाराज दशरथ जी के हाथों में रखता है, आज सुन करके पूरी अयोध्या में घर घर में खुशी मनाई जा रही है, घर घर में बंधन वाले सजाई जा रही हैं। आज जिस समय भरत भैया ने सूचना पाई, आए और पिता दशरथ जी से कहने लगे, हे पिता, आज हम देख रहे हैं अयोध्या के घर घर में खुशी छाई हुई है। ऐसा कौन सा मंगल है, समाचार आया है जिसकी वजह से हर एक अयोध्यावासी मन में फूला नहीं समा रहा है कि भैया कहाऊ कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। महाराज दशरथ जी ने पूरा समाचार बताया कि बेटा भरत, अरे तुम्हारे भाई राम ने जाकर के जनकपुरी के अंदर अपने अयोध्या की पताका को लगा दिया है। उन्होंने उस विशाल धनुष को तोड़ा है जिसे कोई उठा न सका कि शंभु सरासन काहू ना तारा, और हारे सकल भूप बरी यारा। सुन बोले गुरु अति सुख पाई, गुरु पुरुष कहा मही सुखदाई। तुम्हारे भाई ने धनुष को तोड़ डाला है, उस धनुष को जिससे कि बड़े बड़े वीर हिला नहीं पाए। अब वो ससुराल रूपी जेल के अंदर कैद हैं, उनको छोड़ा करके लाना है, सारी बारात की व्यवस्था करनी है। जाओ तैयारी करो। घर घर में आज बारात में चलने की तैयारियां हो रही हैं। पूरी रात जो है आज बारात की व्यवस्था की गई, इंतजाम करते हुए सारी रात बीत गई। प्रातः काल होते ही शुभ मुहूर्त में बड़ी बड़ी पालकियां ऊंट गज रथ तुरंग राजसी साज से सुसज्जित होकर के सभी जो हैं अयोध्या से जनकपुरी की तरफ प्रस्थान करते हैं।
देखिए रास्ते में बड़े अच्छे अच्छे सगुन मिल रहे हैं। जब कोई काम आप करने चले, अच्छे सगुन होने लगे तो समझ जाओ कार्य निर्विघ्न संपन्न होगा, और सगुन मिले तो समझ जाओ निर्विघ्न नहीं संपन्न होगा, विघ्न आएंगे। कितने सुंदर सुंदर सगुन हो रहे हैं जिसमें बारात चल रही है कि दाहिन काग सुहे तो सुहावा, दाहिन काग सुहे तो सुहावा, नकुल दरस सबका रूपावा। सम्मुख शिशु ही प्यारा, बारात चली, बड़े सुंदर सुंदर सगुन हो रहे हैं। मेरे दोस्तों, राम जैसी बारात शायद ही आज तक किसी ने देखी हो। आप सोचते होंगे ऐसा क्यों भाई, राम के बारात में ऐसी कौन सी विशेषता थी? विशेषता थी, आज तक आपने कभी कोई ऐसी बारात सुनी है कि बाराती तो बाद में जा रहे हो और दूल्हा जी 1 महीना पहले ही से ससुराल में बैठे लड्डू पूरी खा रहे हैं? ऐसी बारात राम की ही थी। रास्ते में लोग पूछते, भैया ये दल कहाँ जा रहा है? कहते दल नहीं, ये बारात है महाराज दशरथ जी के पुत्र राम की। अच्छा, ये बारात जा रही है, कहाँ? तो कहा भैया फिर दूल्हा जी कहाँ हैं? अरे कहा दूल्हा जी तो 1 महीना पहले ससुराल पहुंच गए। तो लोग बड़ा भौचक्के रह जाते। राम जी की बारात चल दी, रास्ते में जगह जगह पर महाराज जनक जी ने जो है बारातियों के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था कर दी है। बारात आ गई कहाँ? जनकपुरी के अंदर। विध पूर्वक होने लगी जब खेत की रीत, गायक गण गाने लगे शुभ अवसर का गीत। सबसे पहले जो है वो खेत की रीत अपनाई जाती। उसके पश्चात जब टहले का कार्यक्रम भले प्रकार हो गया तो मिथिलापति ने नाना प्रकार से जो है वो भेंटें ला करके महाराज दशरथ जी को सौंपी। चढ़ने का बारात के ज्यों ही हुआ विधान, बाजों बजने लगा सुंदर मंगल गान। जब बारात चढ़ने का समय आया तो देखिए सुंदर सुंदर मंगल गायन गाए जा रहे हैं कि आए हैं अवध कुमार, मिली हैं शुभ घड़ियां। आए हैं अवध कुमार, मिली हैं शुभ घड़ियां। शुभ घड़ियां, शुभ घड़ियां, शुभ घड़ियां, शुभ घड़ियां। आए हैं अवध कुमार, मिली हैं शुभ घड़ियां। आए हैं अवध कुमार, आए हैं अवध कुमार, मिली हैं शुभ घड़ियां। बजरंग पाग पे मोर सुहावे, बजरंग पाग पे मोर सुहावे, मोर सुहावे, हाँ मोर सुहावे। सिरे पे छाई है बहार, मिली है शुभ घड़ियां। आए हैं आए हैं अवध कुमार, मिली है शुभ घड़ियां। शुभ घड़ियां, शुभ घड़ियां। आए हैं, आए हैं, आए हैं अवध कुमार,
शोभा अनुपम शोभा, निरखी निरखी सब नारी बने पे जाए बरिया। आए हैं अवध कुमार, आए हैं अवध कुमार, ये है शुभ घड़िया। आए हैं अवध कुमार, बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। तो उधर देखिए बारात का सुंदर स्वागत हो रहा है गाने बजाने के साथ में। और इधर देखिए साथियों क्या होता है कि द्वारे पर जब हो चुका परिछन भले प्रकार, मंडप के नीचे तभी राजे राजकुमार भगवान राम दूल्हे के रूप में आ गए। दूल्हा, एक सहवान कहने लगे भाई दूल्हा किसे कहते हैं? तो एक कहावत है कि दूल्हे का मतलब यह है कि जो लड़की वालों को दुहिलावे, कलेवे रूपी अस्त्र को लेकर जो लड़की वालों को खूब दुहाए उसका नाम है दूल्हा। उसके बाद नंबर आया सहबोला का। एक भाई बोले सहबोला किसे कहते हैं? हमने कहा देखिए सहबोला का मतलब होता है सह माने साथ और बोला माने बोलने वाला। जिस समय दूल्हा बनता है व्यक्ति तो भाई उस वक्त उससे बहुत कम बोला चला जाता है और बोलता भी कम है। इसलिए अब दूल्हे के मन की बात को प्रकट कौन करे, इसलिए साथ में सह बोला बनाया जाता था कि जो दूल्हे की बात को प्रकट करे। और सहबोला बड़ा चरफड़ होना चाहिए, यानी दूल्हे का नंबर बाद में आवे, सहबोला भैया पहले बोलने लगे लाओ पानी लाओ, ये काम करो वो काम करो। लेकिन कहीं कहीं हमने देखा मामला बिल्कुल उल्टा होता है। दूल्हा तो बहुत ही बढ़िया और सहबोला भैया बौरे भैया। दूल्हा कहते पानी लाओ और वो कहते वाह वाह वाह। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान राम दूल्हा बन गए। और लक्ष्मण जी कौन है? सहबोला। कैसे हैं? राम बने हैं दूल्हा लखन, सहबाला बने मेरे राम। राम बने हैं दूल्हा लखन, सहबाला बने मेरे राम। बाला बने सहबाला बने, राम बने दूल्हा लखन, सहबाला बने मेरे राम। राम बना के पगिया सोहे, राम बना के पगिया सोहे, बगिया में जड़े हीरा लाल लखन, सहबाला बने मेरे राम। राम बने दूल्हा लखन, सहबाला बने मेरे राम। राम बना के कंगना सोहे, राम बना के कंगना सोहे, कंगना में जड़े हीरा लाल लखन, सहबाला बने मेरे राम। राम बने दूल्हा लखन, सहबाला बने मेरे राम। राम बना के जूता सोहे, राम बना के जूता सोहे, जूता में जड़े हीरा लाल लखन, सहबाला बने मेरे राम। राम बने दूल्हा लखन, सहबाला
द्वारे पर जब हो चुका परिछन भले प्रकार, मंडप के नीचे तभी राजे राजकुमार, बारात आज जनवासे में पहुंच गई। देखिए बारातियों का स्वागत किस प्रकार से किया जा रहा है यहाँ पर कि सादर लगे परन पनवारे, सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि परन संवारे। महाराज जनक जी ने जो बारातियों के लिए पत्तले दी हैं, उनमें आजकल तो जैसे लकड़ी की सीकें वगैरह लगाई जाती हैं, लेकिन महाराज जनक जी के यहाँ जो पत्तले पड़ी हुई हैं, उन पत्तलों में लकड़ी की जगह पर सोने की कीलें लगाई गई हैं। ये तो अच्छा था कि अयोध्या के बाराती थे, कहीं आजकल के बाराती होते तो जानते हो क्या होता भैया, लोग भोजन तो कम करते और पत्तले ज्यादा चुराते कि जितनी पत्तले होंगी उतनी ज्यादा कीलें हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इधर तो सारे बाराती आमोद प्रमोद के साथ भोजन कर रहे हैं, और उधर हमारे देश की एक परंपरा है कि जब बाराती लोग जौनार करते हैं तो माताएं बहनें गालियां देती हैं, लेकिन अश्लील गालियां देना ही कोई हमारी सभ्यता नहीं है। ततैया नोचे, एक ततैया अगर एक डंग मार दे तो मुंह बाज सब हो जाता है, और इकट्ठा ही नोचे, उस पर भी किस्मत वाले हो तो डसे कालिया नाग। और जब सबको तो भैया बारात में कौन आता? हमने देखा है बारात में औरतें देख लें, कोई दूल्हे का रिश्तेदार बैठा है, ऐसी खिंचाई की जाती है उसकी। देखिए किस प्रकार से, मान लीजिए सारी जौनार चल रही है कि कोई हंसियो मत जी बारात आई है, कोई हंसियो मत जी बारात आई है, कोई हंसियो मत जी बारात आई है। बारात आई है, बारात आई है, कोई हंसियो मत जी बारात आई है। तब तक देखा जनवासे में पड़ोस में बाबा भी बैठे हुए हैं दूल्हे के। औरतों ने क्या कहा बाबा के लिए? जनवासे में बने की दादी पूछन लागी कहाँ बने के बाबा, बने की दादी पूछन लागी कहाँ बने के बाबा, बने की दादी पूछन लागी कहाँ बने के बाबा। कहाँ है बाबा? कहाँ है बाबा? जनवासे में जाकर देखा ऊँग रहे हैं बाबा, कोई हंसियो मत जी बारात आई है, कोई हंसियो मत जी बारात आई है। तब तक देखा दूल्हे के मौसा जी जो है ना, बड़ा शान शौकत से बैठे हुए हैं। औरतों ने कहा अच्छा रह जाओ मौसा जी। बने की मौसी पूछन लागी कहाँ बने के मौसा, बने की मौसी पूछन लागी कहाँ बने के मौसा, बने की मौसी पूछन लागी कहाँ बने के मौसा, कहाँ है मौसा? जनवासे में जाकर देखा चुरा रहे
समोसा कोई हंसियो मत जी, बारात आई है कोई, बारात आई है, बारात आई है, कोई हंसियो मत जी, बारात आई है। अब नंबर आया ताऊ का। बने की ताई पूछन लगी कहाँ बने के ताऊ, बने की ताई पूछन लगी कहाँ बने के ताऊ, जनवासे में जाकर देखा बन बैठे वो नाऊ, कोई हंसियो मत जी, बारात आई है। आमोद प्रमोद बारात का चल रहा है साथियों। जब इस प्रकार से बारात का भोजन हो चुका, महाराज जनक जी का वो सुंदर समय आ गया जब प्रभु रघुवर के चरणों को पखारना है। राजा रानी दोनों ने मिलकर के बड़े प्रेम के साथ प्रभु राम के चरणों का स्पर्श किया। कितने भाग्यशाली हैं, अपने को धन्य मान रहे हैं। धोए जनक अवधपति चरणा, शील स्नेह जाई नहीं बरना, धोए जनक अवधपति चरणा, शील स्नेह जाई नहीं बरना। धोकर के अपने को बड़ा भाग्यशाली समझ रहे हैं कि राजा रानी भी कहते थे जीवन है बर्बादी अपना, पग आए हाथ कठिनता से, पग आए हाथ कठिनता से, छोड़ेंगे भर कर जी अपना। ऐसे भाग्य कहा अपने जो आते अपने होने को, प्यारी पुत्री अर्पण करके, प्यारी पुत्री अर्पण करके, यहाँ पाँव मिले हैं धोने को। हुआ तभी पानी ग्रहण साखो चार बखान, अब दंपति करने लगे विधिवत कन्यादान। कन्यादान का समय आ गया। उस समय वास्तव में भैया जब कन्यादान का समय आया तो रानी सुनैना की आंखों में आंसू भर आए। आज मन में कौन सा भाव आ गया कि रानी उस समय हुई पुलकित, छाती कुछ कुछ भर आई है। सोचा जो अब तक अपनी थी वह अब हो रही पराई है। राजा ने सोचा तब क्या है ये कन्या कर दिखलाती है, माँ बाप जिसे देते हैं उसकी वाही हो जाती है। फिर उसको ही सर्व
दास्य समझ सेवा में तत्पर रहती है, उसको मालिक की तरह मान खुद दासी बनकर रहती है। आज जब ऐसा भाव आया, वो आर्य जाति की कन्या है, वो आर्य देश का गौरव है, जिसका जवाब दुनिया भर में मिलना अत्यंत असंभव है। इतने में ब्राह्मण जो हैं वो अपनी वेदध्वन जो है उच्चारण करते हैं, सुमन वृष्टि की आकाश से वर्षा होती है, जय जयकार होती है। इधर महाराज जनक जी ने एक प्रस्ताव रखा महाराज दशरथ जी के सामने, कहा कि ये समधी जी, बात दरअसल ये है कि जब हम आपके रिश्तेदार हो ही चुके हैं, हमारी कन्या जानकी और आपके पुत्र राम का जब बंधन हो ही चुका है, तो अब हम और कहां जाएं? हमारी हार्दिक इच्छा है कि और भी हमारे यहाँ पर सीता की कुछ चचेरी बहनें हैं, उनका विवाह संस्कार भी भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ हो जाए, अगर आप सहमत हो। जनक जी कहने लगे, तो आज दशरथ जी कहते हैं कि भैया जनक, अरे ये कैसी बात आप करते हैं? जब हमारे आपके संबंध जुड़ गए हैं, तो जो कुछ हमारा है वो आपका है, और जो आपका है वो हमारा है। इस प्रकार आज चारों भाइयों को दूल्हे के रूप में देखा गया, यानी भगवान राम की शादी जानकी जी के साथ, भरत की शादी मांडवी के साथ, शत्रुघ्न की शादी श्रुतिकांत के साथ, और लक्ष्मण की शादी सीता की चचेरी बहन उर्मिला के साथ संपन्न होना प्रारंभ हो गई। चारों भाई दूल्हे बने, कितना सुखद समय है। वो महाराज दशरथ जो एक पुत्र के लिए परेशान थे, और वो आज चार चार पुत्रों की शादियां देख रहे हैं। चार भाई दूल्हे बने हुए हैं। वहां की सीता की सखियां दूल्हों को देख करके मुस्कुराती हैं, जैसे कह रही हो भाई हमसे भी कुछ बातें करो। लेकिन बातें कैसे करें दूल्हे लोग? क्योंकि देखिए, जिस समय दूल्हे घर से चलते हैं तो माताएं पहले ही समझा देती हैं। क्या समझाती हैं? कि किससे किससे बोलना है, किससे नहीं बोलना है। कि फुलवा भी न लियो मेरे लाल बन्ना, फुलवा भी न लियो मेरे लाल बना फुलवा भी न लियो मेरे, लाल बना फुलवा भी न लियो ससुरा पूछे बातियां, बना ससुरा पूछे बातियां, बना तुम कछु न बतैयो मेरे, लाल बना फुलवा भी न लियो मेरे। ससुर अगर पूछे तो कुछ नहीं बतलाना, कुछ नहीं बोलना। बन्ना सासू पूछे बातियां, बन्ना सासू पूछे बातियां, बन्ना सासू पूछे तुम बौरे बन जइयो मेरे, लाल बना तुम बौरे बन जइयो मेरे, लाल बना फुलवा न लियो मेरे, लाल बना फुलवा। और
देखिए 7 और 5 वचन लिए जाते हैं हिंदू परंपरा के अंदर, और जब तक ये वचन दोनों स्वीकार नहीं कर लेते हैं, वर पक्ष और कन्या पक्ष, तब तक आखिरी भार नहीं पड़ती। नंबर 1, लड़की जो है वो वर से अधिकार मांगती है कि स्वामी आपको हमेशा हमें अन्नपूर्णा की पदवी देनी होगी और भोजनशाला का सारा प्रबंध जो है वो आपको मेरे हाथों में देना होगा। नंबर 2, सुख में और दुख में आपको मुझे अपनी संगनी बनाकर रखना पड़ेगा, राय लेनी पड़ेगी, जैसे कि 1 और 1 मिलकर 11 हो जाते हैं। नंबर 3, मेरी देखरेख में रखना धन संपत्ति आगार, सारे आए व्यय में मेरी सम्मति के अनुसार आपको अपना धन जो है वो मेरी देखरेख में रखना पड़ेगा, आय और व्यय दोनों में मेरी सलाह लेनी पड़ेगी। और नंबर 4, अर्धांगिनी की सारी समस्याओं को आपको समझना पड़ेगा, औरों के आगे आप मुझ पर क्रोध नहीं कर सकते, अभद्र व्यवहार नहीं कर सकते। मेरे घर के आंगन में हमेशा दूध और दही से परिपूर्ण वाले जो जानवर है ना वो मौजूद होना चाहिए, दूध और दही पर पूरा पूरा मेरा अधिकार होना चाहिए। ऋतुकुल और अनुकूल के अनुसार धर्म करना ये हमेशा आपकी परंपरा होगी। तीर्थ आदि यज्ञ आदि इन कार्यों में आपको मुझे अपना संगनी बनाना पड़ेगा, अपने साथ रखना पड़ेगा। तब जो है वर पक्ष कन्या पक्ष से 5 वचन लेता है कि वन में उपवन में कभी भी तुम हमारी बिना आज्ञा के अकेले नहीं घूम सकती। शराब पीने वाले मतवालों के हाथ या उनकी बात जो है वो तुम कभी भी न सुन सकती हो, न कुसंगियों का साथ कर सकती हो। बिना पूछे बिना बुलाए तुम कभी भी मायके नहीं जा सकती या कहीं पर भी नहीं जा सकती। शीलता को छोड़ करके तुमको कभी भी मर्यादा को तोड़ करके हंसना नहीं होगा या हंस नहीं सकती। अधिक हास से पैदा हो जाता है नाना प्रकार का विवाद। 5वां वचन क्या है कि पति कैसा भी हो तुम और करना सदा प्रेम व्यवहार, निगमागम बतलाते हैं ये नारी धर्म का सार। इस प्रकार से जब वचन पूरे हो गए कन्यादान संपन्न हुआ। इस प्रकार से साथियों जब कलेवा खाने का समय आया तो देखिए नारियां मजाक करती। कैसी मजाक? सीता की चप्पल ले जाकर के लपेट कर एक कपड़े में रख दिया और कहने लगे सुनो भाई ये हमारे कुल की देवी हैं, आप सब लोग इनको प्रणाम करें। भगवान राम तो जान गए कौन सी कुल की देवी है। कहा भाई हमारे यहाँ जो है वो देवी की पूजा नहीं होती। लक्ष्मण ने भी मना कर दिया, शत्रुघ्न ने भी मना कर दिया, लेकिन भरत जी का विचार देखें आप। जानते थे कि इसमें माता सीता की चप्पलें, लेकर चप्पल और आनंद से मगन होकर के नाचने लगते हैं कि मेरे नैनों की नगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम। मेरी सुनी सी डगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम। गहरी नदिया नाव पुरानी लंबा प्रभु किनारा है, सभी सहारे टूट चुके हैं तेरा मुझे सहारा है। इस सुनी सी डगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम। नारियां हंसी में कहती अरे बहनों हमने तो सुना है कि कौशल देश में बच्चे जो हैं वो खीर से पैदा होते हैं, खीर से। इसका जवाब लक्ष्मण जी देते हैं अरे भैया हमने तो ये सुना है कि जनकपुरी के अंदर जो है वो लड़कियां मटके में से पैदा होती हैं, मटके में से। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। कुंवर कलेवा कर गए इस प्रकार सब बाल, तब प्रबंध बढ़ार का करने लगे नृपाल। किया जनक मंडली ने रघुकुल का यश गान, कविता में करने लगे दशरथ का सम्मान। इस प्रकार से बड़े धूमधाम के साथ में भैया विवाह संपन्न होता है। सारी लोक परंपराएं जो है वो निभाई जाती हैं। ज्यों ज्यों महाराज दशरथ ये आग्रह करते हैं कि भाई हमको आप विदा दे दीजिए, अब हम जाना चाहते हैं। धीरे धीरे भाइयों
वो समय आ जाता है कि जब कन्या पक्ष की विदाई का समय होता है। शादी में सारा समय तो आराम के साथ बीत जाता है, लेकिन जो सबसे दर्दनाक सीन होता है कि जो होता है विदाई का, जिस समय वो कन्या जिसको हम नाजों के साथ पालते हैं, और पालते पालते एक समय वो आ जाता है कि जब वो कन्या अपना घर छोड़ करके दूसरे घर की तरफ चल देती है, और उस पर हमारा इतना भी अधिकार नहीं रह जाता कि स्वेच्छानुसार उसे हम अपने घर में रख सकें। कितना बड़ा त्याग है, कितनी बड़ी दर्दनाक कहानी है। आज जानकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सभी समझाती हैं सखियां और मां कि न रो मेरी लाडो नैनो में भर नीर, न रो मेरी लाडो नैनो में भर नीर। जापत की तुम पूजा करियो, सास ससुर की सेवा करियो, जापत की तुम पूजा करियो, सास ससुर की सेवा करियो। यही तो सीखो मेरी तुम लाडो, करूर धर में धीर। न रो मेरी लाडो, नैनों में भर करनी। न रो मेरी लाडो, भर नैनों में। माँ बेटी जिस समय होते थे ये बहन, विदा है तो आए तभी राघव करुणायन। आज जब विदा का समय आया, राम को देख करके माता द्रवित हो गई। अपने प्राण के समान पुत्र समझ करके राम से बातें करने लगी कि हे रघुनंदन, रघुकुल भूषण, रवि कुल में रवि समान बेटा। चिरजीवी हो, बलशाली हो, यशवान प्रतापवान बेटा। उस दिवस अग्नि को साक्षी करो, अर्पण की मैंने सुता तुम्हें। पंचों में कर विधि सहित दान, दी थी यह प्यारी सिया तुम्हें। टहलुई समझ कर सदाई से, हे राम दया करते रहना। और उसके जिसके तुम ही तुम हो, अपराध क्षमा करते रहना। आज जिस समय जानकी चली, सभी की आंखों में आंसू भर आए। जिधर भी देखो आंसू ही आंसू नजर आ रहे हैं। साथ ही एक बात और बता दें कि आपने देखा होगा कि जिस समय विदाई होती है तो बहुत से आंसू निकलते हैं। क्या कभी आपने गौर किया है कि आंसू असली होते हैं या नकली? मेरा ख्याल तो यह है कि इसमें आधे आंसू तो असली होते हैं और आधे होते हैं बनावटी। क्योंकि अक्सर आप देखेंगे कि जिस समय माताएं रोती हैं, या आप ही मान लीजिए रोने लगे, तो आपको रोने में 2-4 घंटा का समय तो लग ही जाएगा। आप कितना भी मोशन बनावेंगे लेकिन रोने में काफी समय लगेगा। लेकिन इनके अंदर हम देखते हैं कि अभी तो हंस रही है और मिनटों में जहां कहा हाय दैया, फटाफट के आंसू गिरने लगे। उसके अलावा एक बात आप और देखिए कि वैसे तो नहीं रोएंगी, अच्छी खासी घर से चली आ रही हैं, और जैसे ही कंधे पर कंधा रखा और कहा हाय बुआ, टपाटप गिरने लगे। समझ में नहीं आता उस कंधे में ऐसा कौन सा स्विच लगा है जिसको दावा और कहा हाय बुआ, आंसू फटाफट गिरने लगे। उसके अलावा एक बात अब और देखिए कि जब हम और आप रोएंगे तो आंसुओं को रुमाल से पोंछेंगे, लेकिन ये जब रोती हैं तो आंसू नहीं पोंछती। कभी आप गौर करना, जहां पर विदाई होती हो, और जब औरतें रोएंगी तो कहेंगे हाय बुआ, टप से नाक पोंछ लेंगी। तो ये बताओ कि जब रोती है तो आंसू पोंछना चाहिए, भाई नाक क्यों पोंछती हैं? इससे सिद्ध होता है
कि इनका मन जो है वो रुआई में नहीं होता, इनका मन कहीं और होता है। खैर, आज जिस समय सीता जी चली तो देखिए उस समय होता क्या है। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, मोहि सकुन शुभ मंगल राशि। आज रोते धोते माता ने विदा किया। बारात वहां से चल करके रास्ते भर सुंदर व्यवस्था को संभालते हुए, आनंद लेते हुए बारात अयोध्या के अंदर आ जाती है। सारी माताएं बड़े प्रेम से अपनी बहुओं की परछन करती हैं, आनंद के समेत अपना भाग्य मनाती हैं। बारात अयोध्या में आ जाती है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए श्री हनुमंत लाल की जय। इस प्रकार से सज्जनों, हमने संक्षेप रूप में 2 कैसेटों के अंदर आपको ये राम विवाह की पावन गाथा सुनाई। हमारे जितने भी कार्यक्रम इस वक्त निकल रहे हैं वो सब बजरंग कैसेट के माध्यम से ही निकल रहे हैं, और जितने भी आपको हमारे असली प्रोग्राम मिलेंगे वो बजरंग कैसेट के माध्यम से ही प्राप्त होंगे। बजरंग कैसेट के निकले हुए प्रोग्रामों को ही आप हमारी असली प्रोग्राम समझें। और भी हमारे कई नए प्रोग्राम आ रहे हैं। राम हनुमान युद्ध, केवट संवाद, अहिल्या उद्धार ये निकल चुका है। वह कृष्ण अर्जुन युद्ध, एक से एक सुंदर कार्यक्रम हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे, आप लोगों की सेवा करते रहेंगे। अगर आपके सामने कोई भी समस्या है तो आप पते पर पत्र व्यवहार करें। नवीन कुमार मिश्रा, लक्ष्मी प्रिंटिंग प्रेस, बलिया कला, जिला लखीमपुर खीरी। बोल रामचंद्र भगवान की जय।